So polymers are the giant molecules, huge molecules, काफी मतलब heavy molecule होगा formed by repetition of high molecular weight, that is formed by repetition of small molecules are called as polymers. तो इसके अंदर जो polymer means what? Poly means बहुत सारे and then mer means molecule. So if we have the giant molecule, a long chain compounds with high molecular weight, which is formed by repetition of small molecules. Molecule which is formed by a repetition of smaller units together to form a long chain compound, and in that case that will be called as a polymer. ये जो repetition के लिए जो use किया, that is your monomer. So monomer क्या है? The small repeating unit of polymer. The small repeating unit of polymer is called as monomer. So polymer कैसे बनते हैं? Polymers are formed by repetition of monomers. So it will be a long chain compounds. जो polymer होते हैं, these are the long chain compounds which may have the side chains also. और क्या बोले हमने? Polymers are the long chain compounds which may have side chains or cross-linking of the chains. These are the long chain compounds which may have the side chains or they may have the cross-linking of the chains. जो chain बनती है उसमें cross-linking भी हो सकता है. All such long chain compounds having high molecular weight which are formed by repetition of a small repeating unit, and such compounds are called as polymers. Poly means बहुत सारे, mer means molecule, बहुत सारे molecule इकट्ठा ज्वाइन करके एक बड़ा सा long chain compound बना लेते हैं, तो that will be called as polymer. तो ये पॉलीमर्स जो है डे टू डेज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, और ये बहुत सारे मतलब पॉलीमर्स है जिनको हम डे टू डेज लाइफ में यूज करते हैं. इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं आप उसको, ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं. एवरीवेयर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलीमर. जो हमने बनाए हमारी यूटिलिटी के लिए ही बने हुए कंपाउंड्स है. सबसे पहले हमने बनाया था पॉलीथीन, किसी लोअर स्टैंडर्ड में एक पॉलीथीन नाम का कंपाउंड बनाया था हमने किसी जमाने में. सो दैट इज वन ऑफ देम. अभी हम पॉलीथीन की बात करते तो मॉर्निंग से इवनिंग तक आपने कितनी बार पॉलीथीन का यूज किया ये आपको मालूम है. ये तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. इफ यू गो फॉर द कॉम then it is of a plastic, then it is also a polymer. If you sit on the chair then it is also a polymer. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे that is a polymer. This is जो शीट लगी है यहाँ पे एक्रेलिक शीट बोलेंगे. So that is also a polymer. जिस मोबाइल को आपने हाथ में पकड़ के रखा है वो भी प्लास्टिक केस में बंधा हुआ है कहीं तो भी, that is a polymer. जितने सारे वायर्स है आपके पास में उसके ऊपर कोटिंग है वो भी पॉलीमर सी है. ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो डे टू डेज लाइफ में आ गया. बिना प्लास्टिक का खाने की प्लेट से लेके तो नहाने की बकेट तक, each and everything has a polymer. Each and everything there is a use of
पॉलीमर, एवरीवेयर हम पॉलीमर का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं वहां से, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, देन हमारा सीट जो है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, हमारा जो बैग होता है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर, हमने जो कपड़े पहने हैं दैट इज अ पॉलीमर, इच एंड एवरीथिंग, हमने जो कपड़े पहने वो भी पॉलीमर्स है। अरे यार ये तो बहुत ही हो गया, हमने जो कपड़े पहने वो भी पॉलीमर है, हमारे घर में जो दीवारें लगी हुई है, दीवार के ऊपर जो पेंट है दैट इज ऑल्सो पॉलीमर, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे स्विचेस लगे दैट इज पॉलीमर, आप नहाने जाएंगे जो नल है आपके वहां लगे हुए, पाइपलाइंस है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर्स, एवरीवेयर देयर इज यूज ऑफ पॉलीमर। दिन निकलने से लेके तो शाम में सोने तक बिना पॉलीमर्स का हमारा कुछ भी नहीं होता। ओके, सो ऑल दीज आर वर्क। So overall this chemistry is known as a polymer chemistry। ये जो चीज है ना, दिस इज पॉलीमर केमिस्ट्री। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका, मिटा दो मैं इसको। यस सर। ओके, सो इनिशियली जो पॉलीमर्स है वो दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे उसको। नेचर में भी बहुत सारे कंपाउंड्स है that exist in the form of polymer, long chain compounds with high molecular weight formed by repetition of smaller repeating units. So they are called as natural polymers. And how they are? Natural polymers. Polymers which are obtained from animals and plants. So they are plant origin or animal origin. So that will be the natural one, which are obtained from the animals or plants. These are called as natural polymers, which are derived, जिसका source of origin जो है, origin और source जो है that will be either animal or plant। तो अभी देखते हैं इसमें plant और animal originated कैसे होते हैं। एनिमल ओरिजिनेटेड है तो उसको हम बोलेंगे एनिमल पॉलीमर्स। They are derived from animals। इसमें एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में है wool, that is obtained from the sheep wool। Then we have that silk। सिल्क ये भी एनिमल ओरिजिनेटेड है। सिल्क जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट होता है, उससे हम बना सकते हैं इसको। सो दीज आर दी एनिमल ओरिजिनेटेड। दो ही लिखा हूं मैंने इस वक्त। देन चलते हैं आगे। They are derived from plants। तो सबसे पुराना जो है वो कॉटन, दैट इज अ प्लांट ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन देखेंगे हम कॉटन का, दैट इज अ प्लांट। सो दैट इज अ कॉटन। ओके, देन वी हैव jute, hemp,
You can have that cellulose also. Then we have the rubber. So all these are the natural and they are plant originated. So these are called as plant polymers. खास तौर से नेचुरल में दो टाइप आ रहा है, एक तो उसका ओरिजिन एनिमल हो सकता या फिर उसका ओरिजिन प्लांट हो सकता। किसी प्लांट से मिलने वाली चीज आपको मालूम है, कॉटन है, जूट है, हेम्प है, रबर जो है दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर ट्रीज, बार्क ऑफ द रबर ट्रीज, सो दैट इज प्लांट ओरिजिनेटेड पॉलीमर्स। लेकिन इनसे हमारा मन नहीं भरता बिकॉज दे डोंट हैव द सुपेरियर क्वालिटीज। जो हमको सुपेरियर क्वालिटी चाहिए, अब ना किसी पॉलीमर की सुपेरियर क्वालिटी क्या हो सकती, तो सबसे पहले तो उसका जो कलर है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये इनमें नहीं होता है ना, ये जो चीजें इनमें नहीं होता। दूसरा, इसमें वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेता है, सो दैट विल टेक अ मोर टाइम फॉर ड्राइंग, सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, आफ्टर दैट यू नीड आयरनिंग ऑफ सच कंपाउंड्स, ये जो पॉलीमर्स है इसका आयरनिंग करेंगे उसके बाद ही वो आपको अच्छा लगेगा। मीन्स इसमें वो चीजें नहीं है जो हमको एक्सपेक्टेड है, बिना आयरनिंग का होना चाहिए, अट्रैक्टिव कलर भी होना चाहिए, जल्दी सूखना चाहिए, वाटर एब्सॉर्ब कम होना चाहिए, वेट जो है इसका वो भी कम होना चाहिए। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज सुपेरियर पॉलीमर। ये नहीं होते, उतने सुपेरियर नहीं है ये, तो फिर हमने दूसरा पॉलीमर ढूंढना शुरू किया। इज इट और Yes, sir. ओके। नेक्स्ट थिंग इज द सिंथेटिक पॉलीमर्स। आहा, ये जो सिंथेटिक है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, हल्के होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, इसको आयरनिंग करो नहीं करो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो these are synthetic, they are obtained from the chemicals in laboratories or in industries, they are manufactured, इंडस्ट्रीज में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है बिकॉज उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में यूज होता है पॉलीमर्स का, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेटिक। सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज और इन इंडस्ट्रीज। तो ये मैं मिटा रहा हूं। Synthetic, man-made, artificial, synthetic या फिर artificial, you can say the man-made also, polymers which are obtained from chemicals और इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियली भी हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लार्ज स्केल पे। They are called as synthetic polymers or artificial polymers. Nylon, टेरेलिन, और टेरेलिन को दूसरा भी बोल सकते, पॉलिएस्टर। टेरेलिन को क्या बोलते हैं, पॉलिएस्टर भी बोला जाता है। देन वी हैव पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ओके, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है
and they are more useful in day to days life. हम पेन लेके लिख रहे हैं तो भी हमारे पास में पॉलीमर हाथ में है. Semi synthetic polymers. या फिर इसको आप रीजेनरेटेड पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं. कौन से? रीजेनरेटेड, जिसमें हमारे जो नेचुरल पॉलीमर्स है, वो जो इसके पहले हमने नेचुरल पॉलीमर्स देखा, उसको हम सम अदर केमिकल्स के साथ में ट्रीट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर देंगे. तो इन दैट केस that will become a semi-synthetic or regenerated polymers. नेचुरल पॉलीमर्स को आप ट्रीट करेंगे विथ सम केमिकल्स टू इम्प्रूव देयर प्रॉपर्टीज. नेचुरल पॉलीमर्स है, उसको केमिकल्स के साथ में ट्रीट करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाएंगी. The polymers obtained from the natural polymers by treating them with some other chemicals to improve their properties are called as semi-synthetic. They are called as semi-synthetic polymers. अब इसके भी एग्जांपल्स लिखेंगे हम. Is that all? Yes, sir. टेरिकॉट, कॉटन को सम अदर केमिकल्स के साथ में ट्रीट करके आपका बन जाएगा टेरिकॉट. टेरिपुल, क्यूप्रा, अमोनियम, सिल्क. ये सेमी सिंथेटिक हो गया. ये सेमी सिंथेटिक हो गया क्यूप्रा, अमोनियम, सिल्क. देन सेल्यूलोज को ट्रीट करेंगे
cellulose acetate rayon. Then next one is cellulose nitrate. सेल्यूलोज जो है ये कॉटन का ही पार्ट है. सेल्यूलोज जो है कॉटन का पार्ट है, वुड का भी पार्ट हो सकता. उसको आप सर्टन केमिकल्स के साथ में ट्रीट करके उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर देते हैं. देन दैट बिकम्स व्हाट? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. And they can be used for making the photographic films or cinematic films जो है they are obtained from semi synthetic materials. बड़े अच्छे होते हैं, जलते भी नहीं, नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं. Is that all? चलते दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन. दिस इज जस्ट ओरिजिन. पहला नेचुरली ऑकरिंग जो पॉलीमर्स है, आइदर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट, दे विल बी द नेचुरल पॉलीमर्स. सिंथेटिक जो पूरी तरह से लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जबकि सेमी सिंथेटिक जो है वो नेचुरल पॉलीमर्स को ही सम केमिकल्स के साथ में ट्रीट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव करेंगे, एंड देन दैट बिकम्स अ सेमी सिंथेटिक और रीजेनरेटेड पॉलीमर. ये तो क्लासिफिकेशन जो लिखा हमने, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स. दूसरा क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चरली कैसे, आइदर स्ट्रेट चेन और they have the side chains or they have the cross linking. So in that case they are called as structure based polymers. On the basis of their structure. स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से हम उसको डिजाइन करेंगे. लीनियर पॉलीमर्स जो कि स्ट्रेट चेन रहेगा, जिसके अंदर पॉलीमेरिक चेन्स हैव द अरेंजमेंट रिजल्टिंग इनटू स्ट्रेट चेन ओनली. The polymers which have the only long chains, which may have the smaller side chains. Are called as linear polymers. These are linear polymers having only straight chains, or that may have some smaller part along the side chain. देखते एग्जाम्पल. Polyvinyl chloride, that is PVC. This is one of the example. बहुत सारे अपने पास में. Now see this one. This is what? Vinyl chloride. इसको पहले मोनोमर में कन्वर्ट कर देंगे. This is your monomer.
अब ये मोनोमर जो एक दूसरे को लिंक करते चले जाएंगे, इसका आप करेंगे पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन में यू हैव टू टेक मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस मोनोमर्स, दे आर लिंक टुगेदर। अब इसका लिंकिंग करेंगे तो आपका पॉलीविनिल क्लोराइड, मतलब जो पीवीसी या प्लास्टिक पाइप बोलते वो बनता है। देखते कैसे है। एक यूनिट हो गया, एक दूसरा यूनिट हो गया, और भी तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। इन दैट केस दिस विल बी कॉल्ड एज पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड। सो दिस इज व्हाट लीनियर पॉलीमर। और भी हमारे पास पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दिया, बाय एन कर दिया, बाय एन कर दिया, तो यू विल गेट दैट अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। So this will be a linear polymer having a small part along the side chain, but they have the long chains maintained. That is your PVC. दूसरा देखते हैं। This is what? Vinyl cyanide, or you can say ACRYLO, acrylonitrile। ये है आपका, इससे हम मोनोमर बनाएंगे ऐसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN। So ये हमारे लिए क्या है? मोनोमर है, ठीक है। Now this monomer undergo polymerization to give this type of compound known as polyacrylonitrile, or you can say PAN, polyacrylonitrile। ये जो आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हमने बोला था, जो आजकल वो रेक्सिन्स आते हैं अलग अलग टाइप के, हमारा जर्किन बनता है उससे, हमारा बैग बनता है उससे, हमारा ब्लैंकेट बनता है उससे, ऑल दैट इज एक्रिलोनाइट्राइल्स। ये जो शीट देख रहे हैं, दिस इज आल्सो एक्रिलोनाइट्राइल। सो दीज आर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल्स। अब एक टेफ्लॉन भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी इसी बात ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ क्या बोले? यस, एक बार फिर से। सर वो विनिल साइनाइड एक्रिनाइट्राइल से जब रिएक्ट होता है वो मोनोमर है ना बाजू में? ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें चेंज आएगा, एक बॉन्ड इधर से खुल जाएगा, एक इधर से, ऐसे, ठीक है। एंड दैट इज विल बी, दिस विल बी मोनोमर, एंड नाउ दिस विल बी योर रिपीटिंग यूनिट। व्हाट इज मोनोमर? मोनोमर इज ए रिपीटिंग यूनिट। ये आपको बार बार रिपीट करना है, तो यू गेट ए लॉन्ग चेन कंपाउंड दैट इज पॉलीमर। इसको मोनोमर क्यों बोला हमने? बिकॉज दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द पॉलीमर, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड। ये भी मोनोमर है, यहाँ पे ये भी मोनोमर है, इसको आपने रिपीट किया तो पॉलीमर बन गया। मोनोमर मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको। ये जो डबल बॉन्ड है इसको इधर से खुला कर दिया, इधर से खुला कर दिया, तो मोनोमर हो गया, ठीक है। ओके, यस सर। नेक्स्ट हमारा जो टेफ्लॉन है, टेट्राफ्लोरोइथेन। ओके, टेट्राफ्लोरोइथेन। तो मैंने वो एग्जांपल तो लिखा ही नहीं आपका, पॉलीथीन वाला एग्जांपल लिया ही नहीं मैंने। जो प्रेशर कुकर है आपका या फिर फ्राइंग पैन है, उसके जो हैंडल्स है वो कभी मतलब इतने आसानी से गर्म नहीं होते, इंसुलेटिंग मटेरियल से वो हमारे लिए। सो थर्ड एग्जांपल इज टेफ्लॉन। क्या नाम बोला? टेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉली टेट्राफ्लोरो इथिलीन बन जाएगा आपका। ये CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, टेट्राफ्लोरोइथीन। सो दिस इज व्हाट
पेप्लॉन, इसको हम मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे, बस बहुत हो गया, CF2 ऐसे, सो दिस विल बी मोनोमर। अब इसका आप वो कर दिए पॉलीमराइजेशन, तो क्या बनेगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन और इथिलीन। सो ये CF2, ये CF2 कुछ भी नहीं, यहाँ एक ब्रैकेट खींचो, बाई एन कर दो, सो दिस विल पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के काम आता है, बिकॉज ये गर्म नहीं होता। प्रेशर कुकर का जो डंडा लगा होता है ना हैंडल पकड़ने का, वो इसका बना होता है, PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो ऑल दीज आर व्हाट, लीनियर पॉलीमर्स। एक पॉलीथीन भी है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला, वो मैंने जानबूझ के अवॉइड किया यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा टाइप है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। Having three functional groups or already having the side chains which give rise to the branch chain polymers. The second most common arrangement. यहाँ पर भी साइड चेन लगता है हमको, लेकिन वो कार्बन नहीं है, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। यहाँ पे साइड चेन कंटेनिंग कार्बन। These are called as branched chain polymers. Is it or? Yes, sir. Polypropylene. Polypropylene. ये कौन है आपका, प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हम प्रोपीन नहीं बोलते हैं, यहाँ पे प्रोपिलीन बोलते। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको ओपन कैसे करते, देखो ये, सो दिस विल बी मोनोमर। ये जो डबल बॉन्ड है आधा इधर से ओपन हो गया, आधा इधर से, CH3 जो है साइड चेन में चला गया, ठीक है। अब इसको आप पॉलीमराइज करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको बाहर दिखेगा।
लीनियर पॉलीमर में स्ट्रेट चेन्स होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर में स्मॉल chains of carbon are there along the side chains, so these are called as branched chain polymers, or you can say the low density polythene भी बोलते हैं इसको। तो इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ये नीचे का मिटा दूं मैं डेफिनेशन? Yes, sir. ठीक है। Now इसको अंडर पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो क्या बनेगा? ये CH3 रहेगा ही रहेगा, CH2, ठीक है। ये इतना रिपीटिंग यूनिट है आपका। अब इसके बाद में आपको लगाना है तो लगा सकते, नहीं लगाना है यहाँ पे CH, CH2, CH के ऊपर फिर से CH3। अब इसमें गलती होने के चांसेस रहते तो हम ऐसे ही कर देते हैं इसको। दिस इज पॉलीप्रोपिलीन, PROP, पॉलीप्रोपिलीन, ओके। सो दिस इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर। तीसरा टाइप आता है इसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, जिसमें चेन जो है आपकी दे आर क्रॉस लिंक विथ ईच अदर, एक स्ट्रॉन्ग ऐसा मजबूत वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि हमारे खाने की प्लेट, बफे वाली, घर की नहीं। वो जो प्लास्टिक की प्लेट होती है ना, वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो अलग चीज होती है। क्या होती है देखेंगे। दूसरा, हमारे घर में स्विच बोर्ड लगे हैं, ये भी प्लास्टिक के, आपकी कंघी वो भी प्लास्टिक की है, लेकिन दोनों प्लास्टिक में, आपकी चेयर उसका भी प्लास्टिक है। इन तीनों के प्लास्टिक यदि देखेंगे तो अलग अलग प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, तो इन दैट केस इनकी जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये मिटा दूं मैं सभी? Yes, sir. ओके। Next one is third type. Or you can say three-dimensional polymers, 3D, बहुत मजबूत होते हैं। Polymers in which polymeric chains have interlinking to which give rise to strong and hard materials. Are called as cross-linked polymers. एग्जाम्पल स्विच बोर्ड के जो होता है उसके अंदर बैकेलाइट, ये जो बैकेलाइट है काफी हार्ड प्लास्टिक के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा, जो बाहर हम खाना खाने जाते हैं तो वहां पे वो सारा प्लास्टिक का प्लेट, कटोरी, चम्मच सब मिल जाता है, दैट इज मेलामाइन।
are the cross-linked polymers. Now this is one type of classification on the basis of structure. इसके पहले origin या फिर source के basis पे आपने natural, synthetic and semi-synthetic, अभी structure के basis पे linear या straight chain polymer, branch chain polymer और अब cross-linked polymer. अभी जो मेथड से आप बनाएंगे वो मेथड के भरोसे पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. हाउ द मटेरियल्स आर लिंक्ड टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. एक तो एडिशन पॉलीमर मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, सो दैट विल गिव राइज टू द लीनियर एडिशन पॉलीमर्स. व्हेयरएज कंडेंसेशन में टू मटेरियल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए मोनोमर. दो स्टार्टिंग मटेरियल रहेंगे, उनको एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे. Along with that, a smaller part or molecule like water or alcohol is eliminated, and in that case, such a polymers will be called as condensation polymers. Okay, ये मिटाना है. Yes, sir. Okay. Addition polymerization. Large number of monomeric units are linked together to form a long chain polymers. Then it is called as addition polymerization. Process को define कर रहे हैं हम अभी. Addition polymerization और उसके बाद जो बनेगा that will be called as addition polymer. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें एक सिंगल टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल या सिंगल टाइप का मोनोमेरिक यूनिट होता है. The polymers formed by addition polymerization are called as addition polymers. They are also called as chain growth polymers. अभी इसके एग्जांपल्स हमने बहुत सारे लिखे चेन ग्रोथ पॉलीमर्स के. एग्जांपल
पॉलीथीन है आपका, पीवीसी है, पीएएम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है। ये सारे जो है दीज आर दी एडिशन पॉलीमर्स और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। ये मिटा दूं मैं यहाँ वाला। Yes, sir. ओके, condensation polymers, condensation polymer, or this is called as the step growth polymers. कंडेंसेशन पॉलीमर्स कोई दूसरा क्या नाम है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। अब ये जो प्रोसेस होगा दैट विल बी पॉलीमराइजेशन। Two or more starting materials are there. Two or more starting materials used in the preparation of that polymer. Two or more starting materials combine to form monomer with the elimination small molecules with the elimination of small molecules like water or CH3OH। आपका मोनोमर कैसे बन रहा है? फ्रॉम टू स्टार्टिंग मटेरियल्स and they combine together to form a monomer with the elimination of smaller molecules like water or alcohol. Then and the polymers obtained by condensation polymerization। ये तो हो गया कंडेंसेशन। मोनोमर का आपने कंडेंसेशन करके एक आधा छोटा मॉलिक्यूल निकाल दिया, फिर आपका पॉलीमराइजेशन होगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज condensation polymerization। And such a polymers which are obtained by condensation polymerization are called as chain growth polymers, step growth polymers, or are called as what? Condensation polymers। Example, polyester, ब्रैकेट में यू कैन राइट टेरेलीन। दूसरा है नायलॉन 66, that is a condensation polymer।
ये नीचे का मिटाना है। ओके, close ring in starting material becomes open and monomer is formed, then it is called as ring opening polymerization, और जो पॉलीमर होगा that will be ring opened polymer. देखते इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसी तो और ऊपर वाला हो गया इतना। ओके, एक नायलॉन 6 लिखा वो सही है, ये नायलॉन एक ही 6 है, ये भी सही है, गलत कुछ नहीं है, नहीं तो फिर अपना ही दिमाग लगा लेंगे। See how many carbon atoms are there? 3 plus 2, 5. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. So this compound is known as epsilon caprolactam. This is a closed chain compound. This is what? A closed chain compound. On hitting, this chain will become open through that NH bond. See, वो NH bond जो है, that will undergo breaking, and now the monomer will be like this. NH एक साइड में चला गया, CH2 कितने हैं? 5,
Okay, so this will be what? Monomer. So this chain get open. So this is what? Ring opening हो गया यहाँ पे और heating under pressure. Under high pressure, this ring will get open through breaking of CONH bond. ये जो bond है ये break हो गया. अब मेरे CH2 by 5 लिखा मैंने, 5 CH2 और 1 CO है, तो मैंने अभी open कर लिया. Now that monomer is formed, and after that this will undergo polymerization. क्योंकि वह polymer of which starting material or monomer contains 6 carbon atom. So that's why the name nylon 6 will be there. एक monomer आपने बना लिया. Now this monomer will undergo polymerization. कुछ नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, बाई एन करेंगे तो आपका पॉलीमर बन जाएगा नाइलॉन 6 नाम वाला. ओके, ये नीचे में लिखा हुआ मिटा दूं मैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. Yes, sir. ओके, ये हो गया. Now after polymerization test you have to write NH, then CH2 by 5, and then on this side you have that CO. So this is what? Nylon 6. Polymer.